ये नंबर पाकिस्तानी है या गैर इंटरनेशनल? कोई पता नहीं है भैया, कोई पता नहीं है। जैसे जैसे कि आते हैं, आप तो ज्यादा बेहतर समझते हैं कि जैसे आते हैं वैसे ना मालूम अफराद, ना मालूम डाले, ना मालूम नंबर। ना मालूम कॉलें तो इमरान साहब को आती थी, अब आपको भी आनी शुरू हो गई हैं। बड़ी पी काटी बड़ा सब्र का मुजाहरा किया इंशाल्लाह अल्लाह आगे बहुत खैर करेगा। अंकल जी, आप उम्मीद हैं कि अब इमरान जो है वो बाहिफाजत है और जल्द घर आ जाएगा? देखिए जी, हम तो पहले दिन से ही पूरी उम्मीद है, ये कोई आज की बात नहीं है। पर बहुत और आप जो सब्र से अदालतें, मीडिया और मेरे वकला मेरे साथ खड़े हुए हैं, जैसे पाकिस्तानी अवाम मेरे साथ खड़ी हुई है, मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं अपने अल्लाह से उम्मीद करता हूँ, अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि वो मेरे बच्चे को सही सलामती के साथ सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया में लोग उसके लिए दुआ गो हैं। और सबसे अंकल जी सबसे ज्यादा मीडिया का, उन्होंने इस इशू को मीडिया मेरे साथ बिल्कुल पहले दिन के साथ खड़ा है। और जिस तरह कंधे से कंधा मिला के मीडिया खड़ा हुआ है, जैसे ये बच्चे साबित सारे कदमी से मेरे साथ खड़े हुए ना, मैं इन बच्चों का शुक्रगुजार हूँ। स्पेशली ये सारे बच्चे हैं। अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। अंकल सिर्फ कौम अल्लाह आपसे पाक ये बात सुनना चाहती है कि आपके जो साहबजादे हैं उनकी खैरियत जो है वो आप कौन से शेयर कर सकते हैं? देखिए जी, ये तो मैंने देखा नहीं है, मैंने बात नहीं की है, मुझे दिखाया नहीं गया अभी तक। पर यह है कि मेरा अल्लाह पर यकीन है कि मेरा बच्चा बिल्कुल सेहत सलामती से है और बहुत जल्द आगे मुझसे मिलेगा। सब सवालों का एक जवाब आज के दिन तक ना मिलाया गया, ना बात कराई गई है, ना कोई वीडियो कॉल। लेकिन अब जो टेलीफोन आया उसके बाद उम्मीद बन गई है। अब शाम का टाइम दिए, आईजी से मुलाकात करेंगे, उसको इंश्योर करेंगे कि वो कॉल कहाँ से आई है और उसमें कितनी सच्चाई है, उसके बाद ही कुछ पता लगे। ये नंबर पाकिस्तानी है या गैर इंटरनेशनल? कोई पता नहीं है भैया, कोई पता नहीं है। जैसे जैसे कि आते हैं, आप तो ज्यादा बेहतर समझते हैं कि जैसे आते हैं वैसे ना मालूम अफराद, ना मालूम डाले, ना मालूम नंबर। ना मालूम कॉलें तो इमरान साहब को आती थी, अब आपको भी आनी शुरू हो गई हैं। देखिए जी, इस पाकिस्तान का जो अदना से अदना शहरी जैसे कि मैं हूँ, हम सब आपस में भाई हैं, सब आपस में भाई हैं। तो अल्लाह पाक जो है वो खैर वाला रास्ता निकालेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो सवालात आप मुझसे कर रहे हैं इंशाल्लाह इमरान से करेंगे बहुत जल्द। शुक्रिया जी। दूध रहे आप अपने अल्फाज जवाब की सूरत में तो मेरे मुंह में नहीं डाल सकते कि किसको क्या कहा और किसने क्या सुना। जो इमरान रियाज के वालिद को कॉल आई है वो उसकी तफसील आपके सामने रख दी है। इसके बाद जब तक हमें मजीद उस तमाम मामले की तस्दीक नहीं हो जाती, एक लफ्ज़ भी जो है वो इस केस में इमरान रियाज के इंटरेस्ट में नहीं है, क्योंकि सब्र नहीं हो सकता था। उसके बरक्स जाके हमने हालात की संगीनी को मद्देनज़र रखते हुए आखिरी हद तक जो है वो सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा किया है, जो कि अब हमारी बर्दाश्त भी और उसकी फैमिली की बर्दाश्त भी जो है वो अपनी जितनी हमारी कैपेसिटी थी उससे आगे चली गई है। तो इन हालात में अब हमने वाज़े तौर पर ये चीज़ें आपके सामने रख दी हैं कि आज जब हम अदालत में आए तो हमने अदालत के सामने जो गुजारिशात रखनी थी वो मुख्तलिफ थी, लेकिन चूँकि अदालत की प्रोसीडिंग शुरू होने से चंद मिनट पहले ही इमरान रियाज के वालिद को अदालत में बैठा ही कोई कॉल आई जिसको वो बाहर सुनने गए और उसके बाद फिर मेरी और उनकी शॉर्ट गुफ्तगू हुई, जिसके बाद जो है वो हमने अदालत के सामने एज इट इज़ मुनासिब समझा। अभी भी जो है वो हम किसी भी किस्म की कन्फ्रंटेशन से या किसी भी किस्म की जो है वो मज़ीद बदमज़गी से, वो लड़ाई झगड़े से इज्तनाब करें और मामला फहमी से ही इस मामले को जितनी ऐसे तरीके से इतनी बिटरनेस के बाद, इतनी बिटरनेस और इतनी तकलीफ़ों के बाद भी जो है वो अपने किरदार को बड़ा रखते हुए अच्छे तरीके से हल कर लें। ये इसकी तफसीलात है। मज़ीद तफसीलात फिर आपको इंशाल्लाह आगाह की जाएंगी। जैसे लग रहा है जैसे आप नहीं, वो मैं आपको मज़ीद सुने, गुजारिश सुन लें, आप अपने सवाल तक ही महदूद रहें। आप अपने अल्फाज जवाब की सूरत में तो मेरे मुंह में नहीं डाल सकते कि किसको क्या कहा और किसने क्या सुना। जो इमरान रियाज के वालिद को कॉल आई है वो उसकी तफसील आपके सामने रख दी है। इसके बाद जब तक हमें मजीद उस तमाम मामले की तस्दीक नहीं हो जाती, एक लफ्ज़ भी जो है वो इस केस में इमरान रियाज के इंटरेस्ट में नहीं है कि हम इस वक्त आज चंद घंटे जो है वो आपके सामने आप सब्र कर सकते हैं। हमने सब ने खुद बड़ा सब्र किया है 120 दिन, चंद घंटे मजीद सब्र कर लें तो ये मेरे और नहीं इमरान रियाज के इंटरेस्ट में है और हमने इसी मामला फहमी से ही चलना है। मजीद मैं किसी सवाल का लेने से पहले ही आपको बता दूं कि मैं फिलहाल मजीद कोई तफसीलात आपसे शेयर नहीं करूंगा। मैंने कॉम्प्रीहेंसिवली अदालत की प्रोसीडिंग जो है वो आज की रख दी है। चंद घंटे मजीद सब्र कर लें, फिर आपसे जो है दोबारा सेशन छोटा सा सवाल कि उनकी रिहाई के मुतालिक तो आपने एक कॉम्प्रीहेंसिव बात कर ली है,
इंशाल्लाह कोई डेवलपमेंट भी हो, क्या इस कॉल के बाद कौम को हम ये तस्दीक कर सकते हैं कि उनकी खैरियत जो है वो इंश्योर है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया, मुनासिब नहीं था कि मैं इसी पे ही आपको जवाब दूं, इसके अलावा कोई जवाब मैंने मजीद नहीं देना। आपकी बात दुरुस्त है कि इस कॉल में जो उसकी खैरियत से मुतल्लिका और मजीद मामला से मुतल्लिका अहमियत जो मैं इसकी बयान कर रहा हूँ, उसकी तस्दीक के लिए ही मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी तक तो जो इन्फॉर्मेशन आई है वो तो बड़ी इत्मीनान बख्शा इमरान की खैरियत से मुतल्लिका, लेकिन इसकी मजीद तस्दीक जो है वो हमारा बतौर फरीक, हमारा बतौर फैमिली, हमारा बतौर वकला राइट है इसकी ड्यू डिलिजेंस करना। तो ज़्यादा मोतबर तस्दीक शुदा बात करने से पहले जो आपका सवाल है उसकी खैरियत से मुतल्लिका, तो खैरियत से मुतल्लिका ही जो है वो ये कॉल आई है, तो हमने अदालत में आज ये कहा है और उसके वालिद की ख्वाहिश पे ये तमाम जो मैं आपसे इस वक्त बातें कर रहा हूँ ये इमरान रियाज खान के वालिद साहब की हदायत के मुताबिक और उनसे उनकी मशावरत से और उनकी जो इस वक्त के मुताबिक हालात में हमने जो वकला ने और उन्होंने मुशावरत किया उनकी इंस्ट्रक्शंस जो है मैं आप तक कन्वे किया और यही मैंने उनकी हदायत को ही अदालत के सामने रखा है और इसी में ही इंशाल्लाह मजीद आपको जो है वो हम मजीद तस्दीक करेंगे। आप जो मुकदमा है नहीं इस वक्त कोई नहीं, FIA सवाल है ना, इस वक्त खैरियत से मुतल्लिका रहेंगे। शुक्रिया, थैंक यू। रोज़नामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।